The Hindu editorial, 23rd June 2021. A welcome spike. The threat of a third wave and new variants makes speedy complete inoculation a priority. A welcome spike. Spike का मतलब होता है जब कोई चीज में अचानक बढ़त आती है और ये शब्द दिया गया है जहाँ पे बिजली में अचानक वोल्टेज में अ, उ- एकदम से अचानक उछाल आता है तो उसको कहते हैं स्पाइक। एक स्वागतपूर्ण उछाल। तो थर्ड वेव के बारे की जो थ्रेट है, थ्रेट यानी उसका जो खतरे का जो अंदेशा है, एंड न्यू वेरिएंट्स और जो नए विविध रूप आ रहे हैं वायरस के, वो वो प्राथमिकता बना देते हैं संपूर्ण वैक्सीनेशन को और जल्दी किए जाने वाले वैक्सीनेशन को। इनॉकुलेशन यानी वैक्सीनेशन। India began the week with a record by administering over 8.6 million doses of vaccine on a single day, an impressive feat even from a global perspective. भारत ने इस हफ्ते को एक रिकॉर्ड बना के शुरू किया जिसमें उन्होंने 8.6 मिलियन से ज़्यादा डोजेस एडमिनिस्टर किए, यानी कि लगाए वैक्सीन के एक ही दिन में। और ये एक प्रभावित करने वाली उपलब्धि है। एक वैश्विक परिवेश में भी, एक वैश्विक दृष्टिकोण से भी ये एक प्रभावित करने वाली उपलब्धि है। पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण। For most of May, India struggled to deliver over 2 million doses a day, and beginning June managed to hike it to over 3 million doses daily. पूरे मई के ज़्यादातर दिनों के दौरान भारत जो है संघर्ष कर रहा था 2 मिलियन डोजेस भी एक दिन में प्रदान करने में, एक दिन में। और जून के शुरू में उसने इसको किसी तरह से बढ़ा लिया था 3 मिलियन डोजेस पे एक दिन में। These are substantial numbers, but inadequate. Given that the benefits of mass vaccination would be discernible in terms of reducing hospitalization and mortality only after a large percentage of population is inoculated. ये काफी भारी नंबर्स हैं, लेकिन ये अपर्याप्त हैं। अगर हम देखते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं मास वैक्सीनेशन के, वो तभी हमें नजर आएंगे या समझ में आने लगेंगे, दिखने लगेंगे, जब खास तौर पे हॉस्पिटलाइजेशन के टर्म्स में या कितने लोग मर रहे हैं उस हिसाब से, जब एक बहुत बड़ा परसेंटेज हमारे पॉपुलेशन का, हमारी जो लोग रह रहे हैं हमारे देश में, वो इनॉकुलेट हो जाएगा। By that metric, India is a global laggard with only 17% of the population covered by at least one dose and less than 4% by two. उस नाप के द्वारा भारत जो है एक वैश्विक पिछड़ा हुआ देश है, यानी हम पिछड़े हुए हैं वैक्सीनेशन के मामले में। जहाँ तक कि कितने हमारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं परसेंटेज के टर्म्स में अगर देखा जाए, तो केवल 17% हमारी जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है, और जो कि एक डोज जिनको जो एक डोज से कम कवर हो चुके हों, और जो 2 डोज से कवर हो चुके हों, वो 4% से कम है हमारी पॉपुलेशन में से।
The US in comparison has inoculated at least 53% and UK 64% with a single dose. इसके मुकाबले में यूके ने 53% पॉपुलेशन को इनोकुलेट कर लिया है और यूके ने 64% को कर लिया एक डोज से. In that light, India on a single day being able to administer over twice the previous week's daily average makes plausible the centre's aspiration to inoculate all of India's adult population by the year end. उस लाइट में अगर देखा जाए तो भारत जो है वो एक ही दिन में उसने जो एडमिनिस्टर कर दिया जो पिछले 2 हफ्ते का जो औसत था रोज का उसका दुगना अगर इनोकुलेट कर दिया एडमिनिस्टर कर दिया तो ये संभव बना देता है हमारे सेंटर के इस आकांक्षा को कि वो पूरी भारत की जो एडल्ट पॉपुलेशन है जो वयस्क पॉपुलेशन है उसको इनोकुलेट कर लेंगे ये इस साल के अंत तक. So far, about 25% of them have been administered at least one dose. And to reach the 944 million adult population, it requires about 8 million jabs every day until the year end. अभी तक करीब करीब 25% जो एडल्ट पॉपुलेशन है उनमें से एडमिनिस्टर कर दिए गए रहे हैं कम से कम एक डोज के द्वारा और 94.4 करोड़ जो एडल्ट पॉपुलेशन पर पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि 8 मिलियन जो टीके रोज लगाए जाएं इस साल के अंत तक. वाल इंडिया जैब्स का अर्थ होता है जैसे सुई घुसाई जाती है उसको जैब बोलते हैं. वाल इंडिया हैज as part of its polio vaccination programs administered vaccines to millions of children in a day. A one-day record is not evidence that the trend is sustainable. जबकि भारत ने अपने पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पार्ट में मिलियन बच्चों को एक ही दिन में वैक्सीन एडमिनिस्टर की हैं. भारत का इस मामले में अनुभव है कि भाई कई मिलियन वैक्सीन वो एडमिनिस्टर कर सकता है. और एक दिन का जो रिकॉर्ड है वो एक सबूत नहीं है कि ये जो ट्रेंड है यानी ये जो प्रवृत्ति है वो बनी रहेगी या बनी रह सकती है. Most states substantially increased their daily count on June 21, but 3 stand out. ज्यादातर प्रदेश जो हैं काफी मात्रा में उन्होंने बढ़ा लिया था अपना रोज का नंबर जून 2021 को, लेकिन 3 बिल्कुल अलग खड़े हुए हैं स्टेट यानी उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया. हरियाणा, कर्नाटका and Madhya Pradesh. However, MP records slow never peaked over 5 lakh a day until Monday, when it nearly quadrupled this number. लेकिन एमपी के रिकॉर्ड ये दिखाते हैं, मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि वो 5 लाख एक दिन में से ज़्यादा कभी भी पीक नहीं किए थे, यानी उससे ज़्यादा का मैक्सिमम कभी नहीं गया मंडे, जब तक मंडे नहीं आया. जब वो जो है 4 गुना हो गया इस नंबर का, यानी मंडे से पहले ये 5 लाख एक दिन में कभी हुआ ही नहीं था और मंडे के जब मंडे आया तो वो 4 गुना हो गया. Until Monday, यानी जब तक मंडे नहीं आया. Haryana's historic high and average has hovered around 1.5 lakh, but it more than tripled that on Monday, and Karnataka, with a previous high of 2.6 lakh, multiplied that fivefold with 11 lakh jabs. हरियाणा का जो हिस्टोरिक ऊंचाई थी और जो औसत थी वो मंडराती रही है करीब करीब 1.5 लाख पे, लेकिन वो 3 गुना ज़्यादा हो गई उसके मुकाबले में मंडे को. और कर्नाटका जिसका कि पिछला ऊंचा नंबर जो था वो 2.6 लाख था, उसने उसको 5 गुना मल्टीप्लाई कर दिया 11 लाख जैब्स के साथ. To substantially increase vaccination, both the number of vaccination sessions and doses administered must increase.
बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हमको वैक्सीनेशन बढ़ाना है तो दोनों चीज़ें बढ़नी बढ़ना ज़रूरी है। एक तो कितने वैक्सीनेशन सेशंस हम कर रहे हैं और कितनी डोजेज हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। Some states had organized mass vaccination drives, and the rules allowing spot registration of those between 18 to 44 years, unlike the previous requirement of pre-registration on COVID, may have helped with a boost. कुछ प्रदेशों ने मास मतलब काफी एकदम बहुत ज्यादा लोगों को जब एक साथ वैक्सीनेशन किया था उसको मास वैक्सीनेशन को ड्राइव को ऑर्गेनाइज किया उन्होंने मास वैक्सीनेशन की जो पुश है एक तरह का जो धक्का है उसको ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने ऐसे रूल बनाए जो कि उसी वक्त रजिस्ट्रेशन को अलाउ करते हैं उन लोगों के लिए जो कि 18 से 44 साल के बीच के वर्ष के हैं और जो कि उसके जब जो पहले का रिक्वायरमेंट था पहले की जो जरूरत थी कि आपको कोविन ऐप पर पहले से रजिस्टर करना है उसके जैसा नहीं था। यानी ये रिक्वायरमेंट उन्होंने कि कोविन में रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां जाके जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है वहीं रजिस्ट्रेशन कराइए और वहीं के वहीं आप टीका वीका लगा लीजिए। तो इस ड्राइव ने और इस इन रूल्स ने शायद हो सकता है हेल्प किया हो इस बूस्ट में, यानी इसको उछाल लेने में ये हेल्प की हो। India's vaccination program primarily rests on the shoulders of Covishield, and by August, the numbers of Covaxin are expected to at least equal the monthly supplies of Covishield. भारत का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये मुख्यतः कोविशील्ड के कंधों पे बैठा हुआ है और अगस्त तक जो कोवैक्सीन के नंबर्स भी ये उससे अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम बराबर हो जाएंगे जो एक महीने में सप्लाई आ रही कोविशील्ड की उसके बराबर हो जाएंगे। Were that to happen, it would help with administering at least between 5 to 6 million doses a day and ought to prompt the government to rethink its policy of a 12 to 6 week gap between Covishield doses to ensure that more people are fully vaccinated. और अगर ऐसा होता है वर दैट टू हैव तो इससे हमें मदद मिलेगी कि हम कम से कम 5 से 6 मिलियन डोजेज एक दिन में एडमिनिस्टर कर लेंगे और इससे इसके लिए इसलिए ये जरूरी है कि सर सरकार को ये प्रॉम्प्टिंग मिले, यानी ये सरकार को एक तरह का ये सिग्नल मिले कि वो दोबारा से सोचे अपने नीति को, जो कि 12 से 16 वीक के गैप की नीति है, जो कि दो कोविशील्ड डोजेस के बीच का जो गैप होता है उसके बारे में रीथिंक करे, दोबारा सोचे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि और भी ज्यादा लोग जो हैं पूर्णतया वैक्सीनेट हो जाएं। The threat of a third wave and new forms of the Delta variant make speedy complete inoculation a priority, and this ought to be the driving force of India's vaccination program. जो खतरा मंडरा रहा है तीसरे वेव का और नए जो रूप हैं डेल्टा वेरिएंट के उनका जो खतरा मंडरा रहा है वो जरूरी बना देते हैं कि तेजी से और पूर्णतया और संपूर्ण इनोकुलेशन को एक प्राथमिकता मिले और ये ड्राइव करने वाला बल होना चाहिए भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए या भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। सेकेंड एडिटोरियल, पॉलिसी क्रीप, over regulation risks retarding growth and job creation in the e-commerce sector. पॉलिसी नीति क्रीप मतलब धीमे चल रही है, बहुत ज्यादा जो हम संयमीकरण कर रहे हैं, ओवर रेगुलेशन कर रहे हैं, उससे खतरा ये हो जाता है कि ग्रोथ और जॉब का क्रिएशन, जॉब बनना जो है वो धीमा हो जाएगा ई कॉमर्स सेक्टर में। Barely 11 months after the government notified the Consumer Protection E-commerce Rules 2020, the Department of Consumer Affairs has mooted a set of sweeping amendments ostensibly to protect the interests of consumers and encourage free and fair competition in the market.
मुश्किल से 11 महीने उसके बाद जब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 से, मुश्किल से 11 महीने बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, जो उपभोक्ता मामलों का जो डिपार्टमेंट है, उसने बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट, बदलाव जो है वो आगे बढ़ाए हैं। यानी कि उन्होंने इशू कर दिए हैं ये बदलाव, अमेंडमेंट्स इन रूल्स में, जो कि पिछले साल ही बने हैं। और ये अमेंडमेंट स्वीपिंग है, यानी कि बहुत चीज़ों को उसमें बदल दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बदल दे रहे हैं। पुरानी चीज़ों को एकदम चेंज कर दे रहे हैं, एक साल पहले वाली। और दिखावा तो ये किया जा रहा है कि ऑस्टेंसिबली, यानी सामने जो बताई जा रही बात, जो दिखावा जिस बात का किया जा रहा है वो ये है कि हमें कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और फ्री और फेयर कंपटीशन को मार्केट में प्रोत्साहित करना है। Among them is a norm stipulating the appointment of a chief compliance officer, a nodal contact person for 24/7 coordination with law enforcement agencies, and another requiring e-commerce entities offering imported goods or services to incorporate a filter mechanism to identify goods based on country of origin and suggest alternatives to ensure a fair opportunity to domestic goods. और उनमें से एक एक नॉर्म है, एक रूल है जो कि ये स्टिपुलेट करता है, यानी ये बात जरूरी करता है कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, जो कि और जो कि एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा, जो कि 24/7 यानी 24 दिन और सातों दिन और 2400 घंटे जो कोऑर्डिनेट करेगा लॉ जो इन्फोर्स करती हैं एजेंसीज उनके साथ। जैसे जो जो भी एजेंसीज लॉ इन्फोर्स कर रही हैं, जो रूल्स एनफोर्स करें, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। और एक और भी नॉर्म है जो कि ये जरूरी कर रहा है कि ई कॉमर्स एंटिटीज, ई कॉमर्स जो कर रहे हैं संस्थान, वो जो कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं जो इंपोर्ट करके कर रहे हैं, उनको एक फिल्टर मैकेनिज्म शामिल करना है ऐसे गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि कंट्री ऑफ ओरिजिन गुड्स कहाँ से आ रहे हैं उस पर आधारित फिल्टर हो, और ये ऑल्टरनेटिव सुझाव दे कि जिससे कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिल जाए डोमेस्टिक गुड्स को भी। जैसे मान लीजिए कोई इम्पोर्टेड गुड बेच रहा है तो वो एक फिल्टर मैकेनिज्म लगाएगा और एक ऑल्टरनेटिव सुझाएगा कि अगर आपको डोमेस्टिक गुड लेना है तो ये वाला ले लीजिए। A third mandates a fallback liability on online marketplaces in the event of a non-delivery of goods or services to the consumer. और एक तीसरा रूल जो है वो जरूरी कर रहा है कि एक देनदारी बन जानी चाहिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस की। यदि वो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूमर को डिलीवर नहीं करते हैं तो कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए ये फॉल बैक मैकेनिज्म है कि यानी कंज्यूमर इस पे आधारित हो सकता है कि वो लायबिलिटी बन जाएगी, यानी कि वो पैसा उनको वापस कंज्यूमर को करना पड़ेगा अगर वो उसको डिलीवर नहीं करते हैं। तो फॉल बैक करना मतलब उस पर निर्भर करना। Registration has also been made mandatory for all e-commerce players. Specific flash sales, including back-to-back ones, are set to be banned, and all entities must provide information within 72 hours on any request made by an authorized government agency probing any breach of law, including cybersecurity issues. सारे ई-कॉमर्स प्लेयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना भी जरूरी कर दिया गया रहा है, और खास तौर पे जो फ्लैश सेल्स हैं, यानी एकदम से जो अचानक सेल अनाउंस किया जाता है कुछ बहुत कम समय वाला, जिसमें कि बैक टू बैक सेल्स अनाउंस किए जाते हैं, एक के बाद एक फ्लैश सेल अनाउंस किए जाते हैं, वो शामिल हैं, तो वो बैन होने वाले हैं। और सारी एंटिटीज को ये जरूरी कर दिया गया है कि वो किसी भी अगर ऑथराइज्ड अधिकृत गवर्नमेंट एजेंसी से कोई रिक्वेस्ट आती है
इंफॉर्मेशन के लिए, जो किसी लॉ के हनन को प्रोब कर रही है, उसका अन्वेषण कर रही है, और उसमें साइबर सिक्योरिटी के मामले भी शामिल हैं, तो अगर वो रिक्वेस्ट आती है तो 72 घंटे के अंदर वो उस एंटिटी को वो इंफॉर्मेशन उस गवर्नमेंट एजेंसी को प्रोवाइड करनी है। While on the face of it, none of these new rules appears exceptional, especially when e-commerce tops the National Consumer Helpline's complaints chart, there is still a distinctly discernible pattern to the changes. जबकि सामने अगर देखा जाए तो इनमें से कोई रूल ऐसा नहीं है जो कि ऐसा प्रतीत होता हो कि ये सही नहीं है। मतलब ये इसको एक्सेप्शन बनाया जा सकता था, इसको हटाया जा सकता था, ऐसा सामने से तो प्रतीत नहीं होता। खास तौर पे जब ई कॉमर्स जो है वो भारतीय कंज्यूमर हेल्पलाइन में जो कंप्लेंट्स आती हैं उसको टॉप कर रहा है उस चार्ट को, क्योंकि ई कॉमर्स में कंप्लेंट बहुत आ रही है, तो इसलिए रूल बनाना भी जरूरी है उसको रेगुलेट करने के लिए। फिर भी देयर इज स्टिल अ डिस्टिंक्टली डिसर्नेबल पैटर्न। एक बिल्कुल साफ तौर पे जो समझ में आ रहा है वो पैटर्न है इन बदलावों में। Following on the heels of the recent IT intermediary guidelines and digital media ethics code rules, the draft e-commerce amendments show the government's increasing keenness to exercise greater oversight over all online platforms. हाल में जो आईटी रूल्स आए हैं, जिसको इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस, तो बिचौलियों के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं, और डिजिटल मीडिया किस तरह का बर्ताव करेगा, एथिक्स उसकी क्या होगी, उसके लिए सही क्या होगा, इसका जो कोड वाले जो रूल्स रिलीज हुए हैं, तो उसके पीछे पीछे ही ये जो ड्राफ्ट ई कॉमर्स अमेंडमेंट्स अभी आए हैं, ये दिखाते हैं कि सरकार जो है अब और ज़्यादा शार्पनेस दिखा रही है, बढ़ती हुई शार्पनेस दिखा रही है कि वो और ज़्यादा ओवरसी करेगी, यानी पूरा मॉनिटर करेगी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। The center also appears to be signaling in its intent to dig in its heels in an intensifying standoff with Walmart's unit, Flipkart, and Amazon, which are both now in court battling an attempt by the Competition Commission of India to reopen a probe into their business practices. अब ऐसा प्रतीत होता है कि जो केंद्र है ये सिग्नल दे रहा है कि उसकी जो मंशा है वो ये है कि वो इस पे फोकस करे, कि वो डट के अपनी बात पे जमा रहे, कि जैसे जैसे तीव्रता से एक फ्रिक्शन का माहौल पैदा हो रहा है, स्टैंड ऑफ, यानी एक युद्ध जब शुरू होता है उसके पहले स्टैंड ऑफ हो जाता है, यानी कि उसके पहले उधर के लोग कुछ कह रहे हैं, हम कुछ और कह रहे हैं, तो एक स्टैंड ऑफ वाली स्थिति जो है वो जो जो तीव्र होती जा रही है। जैसे वॉलमार्ट का जो यूनिट है फ्लिपकार्ट और अमेजोन के साथ जो स्टैंड ऑफ इंटेंसिफाई हो रहा है, और तीव्र हो रहा है, तो जो कि दोनों जो है कोर्ट में है, जो युद्ध करते हुए कि जो कोशिश हो रही है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि वो एक अन्वेषण को दोबारा से खोल दें उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस में। यानी कंपटीशन कमीशन ने ये कोशिश कर रहा है कि वो उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस में अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जो अन्वेषण को फिर से खोले, और वो इसके खिलाफ युद्ध कर रहे हैं कोर्ट में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। The two large e-commerce players have had to contend with accusations that their pricing practices are skewed to favor select sellers on their platforms, and that their discounting policies have hurt offline retailers. ये दो जो बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं, यानी अमेजोन और फ्लिपकार्ट, उनको मुकाबला करना पड़ रहा है इन इल्ज़ामों से कि उनकी जो प्राइसिंग की प्रैक्टिसेस हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, और वो इस तरह से हैं कि वो पक्ष कर लेती हैं कुछ खास सेल बेचने वालों का अपने उनके प्लेटफॉर्म पे, और उनकी जो डिस्काउंटिंग नीतियां हैं वो ऑफलाइन जो रिटेलर्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। The fact that the latest changes expressly seek to ensure that none of an e-commerce entity's related parties and associated enterprises is enlisted as a seller for sale to consumers directly will also impact several platforms that retail products supplied by vendors with arm's length ties.
ये तथ्य कि अभी जो हाल में, ये बिल्कुल हाल में जो बदलाव आए हैं, ये साफ तौर पे ये प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ई कॉमर्स जो एंटिटी है, उसकी उससे रिश्ते में जो पार्टीज आती हैं या उससे जुड़ी हुई जो एंटरप्राइजेज हैं, उनमें से कोई भी उनके सेलर के रूप में लिस्ट ना हो, जिससे वो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेच सके। और ये भी एक इसका भी असर हो सकता है कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो कि रिटेल करते हैं, यानी बेचते हैं रिटेल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को, जो कि ऐसे वेंडर सप्लाई कर रहे हैं जिन जो कि एक बाजू के दूरी पे हैं, जिनका रिश्ता एक आर्म्स लेंथ पे है, यानी कि वो जो उनके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, कम से कम एक बाजू से ज़्यादा दूर हैं। तो उनको उनके ऊपर अ, असर डाल सकता है कि ये जो लेटेस्ट चेंजेस आए हैं। कहने का मतलब ये कि जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट है, उनसे जो जुड़ी हुई संस्थाएँ हैं, जब वो लिस्ट में नहीं आ पाएँगे सेलर के, तो उनके साथ खास बर्ताव अमेज़न और फ्लिपकार्ट नहीं कर पाएँगे। तो उन लोगों का ज़्यादा फ़ायदा होगा जो एक दूरी से ऑपरेट करते हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए नहीं हैं, उनको उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, उन वेंडर्स को, उन विक्रेताओं को, उनका इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे सेलर हैं जो कि इनके साथ एसोसिएटेड हैं, उनके साथ रिलेटेड पार्टीज़ हैं। तो वो जब सेलर की लिस्ट में आ जाते हैं, तो उनको उनके साथ कुछ उनकी जो प्रैक्टिसेज़ है, प्राइसिंग प्रैक्टिसेज़, वो इस तरह से है कि वो उनका फ़ेवर करती हैं और उनका पक्ष लेती हैं। तो उससे जो न्यूट्रल वाले जो सेलर हैं, जो एक आर्म के लेंथ पे हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए नहीं हैं इन ग्रुप्स के साथ, तो उनको नुकसान पहुँचता है। और अब जो ये लेटेस्ट चेंजेस आए हैं, वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ऐसे रिलेटेड पार्टीज हैं और जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, वो सेलर की लिस्ट में ही ना हो। तो इसका फायदा उनको मिलेगा जो एक आर्म्स के लेंथ के ऊपर जिनके रिलेशन हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, यानी कि उनका वो उनके साथ जो जुड़े हुए नहीं है या रिश्ते में नहीं। द एनफोर्समेंट ऑफ many of these norms is bound to spur protracted legal fights. बहुत सारी जो नॉर्म्स आए हैं, इनका जब एनफोर्समेंट होगा, इनका जो ज़बरदस्ती से जो क्रियान्वयन होगा, तो ये निश्चित रूप से बहुत लंबे चलने वाली लीगल लड़ाइयों को बढ़ाएगा, उनको एनकरेज करेगा, स्पर करेगा। Asserting that the amendments were not aimed at conventional flash sales, the government said it was only targeting certain entities engaged in limiting consumer choice by indulging in back to back sales, wherein a seller does not have the capacity to meet an order. ये जो अ, ये असर्ट करते हुए, यानी ये बात मजबूती से सामने रखते हुए कि ये जो अमेंडमेंट्स आए, जो बदलाव आए हैं, इनका लक्ष्य ये नहीं है कि जो हमारे कन्वेंशन, जो कि हमारे पुराना जो मेथड है कन्वेंशनल फ्लैश सेल का, उसको लक्ष्य नहीं कर रहा है। मतलब उनको कम करने की, उनको नुकसान पहुंचाने की जो पुराना सिस्टम है, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ फ्लैश सेल का, उस पर टारगेटेड नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि वो केवल ऐसी चंद एंटिटीज को टारगेट कर रही है जो कि कंज्यूमर की चॉइस को सीमित कर रहे हैं, क्योंकि वो बैक टू बैक सेल्स में इंडल्ज करते हैं, जिसमें कि सेलर जो है उसके पास कैपेबिलिटी ही नहीं होती है कि वो किसी ऑर्डर को मीट करे, और वो पीछे से उसने दूसरे साथ टाई अप करता है। जब उसको ऑर्डर मिलता है तो पीछे से खरीद के वो सप्लाई करता है, और बिना एबिलिटी होते हुए, बिना कैपेबिलिटी होते हुए किसी ऑर्डर को मीट करने की, वो फ्लैश सेल में इंडल्ज कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि कंज्यूमर की चॉइस जो है वो लिमिट हो जाती है कि उसी से उनको खरीदना पड़ेगा, जबकि वो इस काबिल भी नहीं है किसी ऑर्डर को मीट करने के। In trying to address shortcomings in its rules from last year, the government appears to be harking back to an era of tight controls. ये कोशिश करते हुए कि जो पिछले साल से जो रूल्स आ रहे हैं, उनकी जो कमियां हैं उनको संबोधित किया जाए या उनको सॉल्व किया जाए, तो गवर्नमेंट ऐसा प्रतीत होती है कि वो पीछे जा रही है, हार्किंग बैक यानी पीछे की ओर जा रही है, हिस्ट्री की ओर जा रही है, जो
ये एक ऐसा एरा, एक ऐसे समय की ओर जा रही है जो टाइट कंट्रोल का समय था. ओवर रेगुलेशन विथ स्कोप फॉर इंटरप्रिटेटिव एम्बिग्यूटी risks retarding growth and job creation in the hitherto expanding e-commerce sector. अगर हम बहुत ज्यादा रेगुलेट करेंगे, ओवर रेगुलेशन अगर होगा, और जिसमें कि ये भी एक स्कोप रहेगा कि किसी भी रूल को दो तरह से उसका मीनिंग निकाला जा सके, दो तरफा मीनिंग निकाला जा सके. इससे क्या होगा कि हमारी ग्रोथ के रिटार्ड होने का, यानी स्लो हो जाने का, धीमा हो जाने का खतरा हो जाएगा, और जॉब क्रिएशन का भी धीमा होने का खतरा हो जाएगा, जो कि अभी तक ये एक्सपेंड करता हुआ ई कॉमर्स सेक्टर है. इधर तो यानी अभी तक जो बढ़ रहा है ई कॉमर्स का सेक्टर, उसमें